हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा कि सीमेंट सैंड एग्रीगेट की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उस लिंक पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम वॉल में कितनी यानी कि ब्रिक्स लगेगी यह देखेंगे, और उसमें मोर्टार कितना लगता है, उसमें सीमेंट सैंड कितना लगेगा, यह जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। यह जानकारी हर सिविल इंजीनियर को हमेशा साइट पर हेल्पफुल रहेगी। तो चलो हम एग्जाम्पल के ज़रिए से जानेंगे। तो हम एज्यूम करते हैं कि वॉल की लेंथ है 10 मीटर और उसकी हाइट है 3 मीटर और उसकी विड्थ है 0.09 मीटर। तो हम अब इस वॉल में कितनी ब्रिक्स लगेगी यह कैलकुलेट करेंगे। तो हमें मालूम होना चाहिए स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक, यानी कि ब्रिक की स्टैंडर्ड साइज़ क्या होती है। तो ब्रिक की स्टैंडर्ड साइज़ होती है 190 mm इंटू 90 mm इंटू 90 mm, और उसमें मोर्टार की थिकनेस 10 mm होती है। तो अब हम वॉल का वॉल्यूम निकालेंगे विथ मोर्टार। वॉल का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें वॉल के लेंथ, हाइट, विड्थ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो वॉल की लेंथ है 10 मीटर, वॉल की हाइट है 3 मीटर और वॉल की विड्थ है 0.09 मीटर। तो 10 मीटर इंटू 3 मीटर इंटू 0.09 मीटर इज इक्वल टू 2.7 मीटर क्यूब। ये वॉल का वॉल्यूम विथ मोर्टार के साथ आया। अब हमें एक ब्रिक का वॉल्यूम निकालना है विदाउट मोर्टार। उसके लिए एक ब्रिक के लेंथ, विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ब्रिक की लेंथ है 0.19, हाइट है 0.09 और विड्थ है 0.09। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसका आंसर आता है 0.001539 एम क्यूब। तो एक ब्रिक का विदाउट मोर्टार का वॉल्यूम 0.001539 एम क्यूब आता है। अब हमने एक ब्रिक का विदाउट मोर्टार वॉल्यूम निकाला। अब हमें एक ब्रिक का मोर्टार के साथ वॉल्यूम निकालेंगे। तो हम अब लेंथ विड्थ हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ब्रिक की लेंथ है 0.19, उसमें हम मोर्टार की थिकनेस ऐड करेंगे। तो ब्रिक की लेंथ है 0.19 प्लस 0.01 इज इक्वल टू 0.20। वैसे ही विड्थ 0.09 प्लस 0.01 इज इक्वल टू 0.10 और हाइट भी 0.09 प्लस 0.01 इज इक्वल टू 0.10। तो हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, 0.20 इंटू 0.10 इंटू 0.10 इज इक्वल टू 0.002 एम क्यूब। ये हमने एक ब्रिक का विथ मोर्टार के साथ वॉल्यूम निकाला। अब हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है। इसके लिए हमें वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क को वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विथ मोर्टार से डिवाइड करना चाहिए, क्योंकि ब्रिक वर्क का वॉल्यूम मोर्टार के साथ है। इसलिए हमें ब्रिक वर्क वॉल्यूम को वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विथ मोर्टार से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स मिलेंगे। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विथ मोर्टार। तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क कितना है, तो 2.7 मीटर क्यूब डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विथ मोर्टार कितना है, तो 0.002 एम क्यूब। इसका कैलकुलेशन करने के बाद इसका आंसर आता है 1350 ब्रिक। तो हमने अभी नंबर ऑफ ब्रिक्स निकाला, तो कितनी ब्रिक्स लगेगी, तो हमें 1350 ब्रिक्स लगेगी। तो हमने अभी नंबर ऑफ ब्रिक्स निकाला। अब हमें मोर्टार निकालना है। क्वांटिटी ऑफ मोर्टार इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल माइनस वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विदाउट मोर्टार इनटू नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो हमें ये जानना है कि यह फॉर्मूला कौन सा है। तो क्वांटिटी ऑफ मोर्टार निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विदाउट मोर्टार को नंबर ऑफ ब्रिक से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमें टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विदाउट मोर्टार मिलेगा। फिर हम टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क विथ मोर्टार में से टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क विदाउट मोर्टार माइनस करेंगे, तो हमें मोर्टार की क्वांटिटी मिलेगी। तो हम मोर्टार की क्वांटिटी निकालते हैं। क्वांटिटी ऑफ मोर्टार इज इक्वल टू 2.7 माइनस 0.001539 इंटू 1350। तो 2.7 क्या है, तो ये है वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क, माइनस 0.001539 ये क्या है, तो यह वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विदाउट मोर्टार है, और इंटू 1350 क्या है, तो यह नंबर ऑफ ब्रिक्स है। तो 2.7 माइनस 0.001539 इंटू 1350 इज इक्वल टू 0.623 एम क्यूब आता है, यानी कि मोर्टार की क्वांटिटी आती है 0.623 एम क्यूब। हमने अभी मोर्टार की क्वांटिटी निकाली। तो अब हम सीमेंट सैंड निकालेंगे।
जो इस मोर्टार के लिए लगेगा। तो ब्रिक वर्क का जो मोर्टार होता है उसका रेशो होता है 1:6 होता है, यानी कि 1 पार्ट ऑफ सीमेंट एंड 6 पार्ट ऑफ सैंड। मोर्टार क्वांटिटी इज इक्वल टू 0.623 m3। यह क्वांटिटी वेट कंडीशन में होती है। यह क्वांटिटी को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट कैसे करते हैं यह आपको पता नहीं है तो वो वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हो। उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए वेट वॉल्यूम को 1.33 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ड्राई वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट वॉल्यूम इंटू 1.33, 0.623 इंटू 1.33। ड्राई वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.8286 m3। अब हम सीमेंट निकालेंगे। तो वी नो कि वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कैसे निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोर्टार इंटू रेशो ऑफ सीमेंट अपॉन सम ऑफ रेशो। तो हम जानते हैं कि रेशो ऑफ सीमेंट कितना है तो 1, और सम ऑफ रेशो कितना है तो 1 + 6 इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू 0.8286 इंटू 1/7। तो हमने अभी सीमेंट का वॉल्यूम निकाला। सीमेंट का वॉल्यूम कितना है तो 0.1184 m3। तो हम जानते हैं कि सीमेंट को वॉल्यूम में से केजी में निकालने के लिए सीमेंट की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 0.1184 इंटू 1440 इज इक्वल टू 170.50 kg। तो सीमेंट को केजी में से बैग्स में निकालना है। तो 170.50 kg अपॉन 50 kg इज इक्वल टू 3.40 बैग्स। तो 50 kg क्या होता है तो 50 kg 1 सीमेंट बैग का वेट होता है। तो हम अब सैंड कैलकुलेट करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सैंड इज इक्वल टू ड्राई वॉल्यूम इंटू रेशियो ऑफ सैंड अपॉन सम ऑफ रेशियो इज इक्वल टू 0.8286 इंटू 6/7। तो ये 6 क्या होता है रेशियो ऑफ सैंड, और 7 क्या आता है सम ऑफ रेशियो। तो सैंड का वॉल्यूम कितना आता है तो सैंड का वॉल्यूम आता है 0.7102 m3। तो हमें 10 मीटर लेंथ, 3 मीटर हाइट और 0.09 मीटर विड्थ के वॉल में 1350 ब्रिक्स लगेगी, और मोर्टार के लिए 3.40 बैग्स सीमेंट और 0.7102 m3 सैंड लगेगी। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और हमारे सिविल इंजीनियरिंग नॉलेज चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स।